मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका इशरा क्लासेस में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। कल बेटा हमने इंटीजर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा था इवन ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। इवन ऑड नंबर प्रॉपर्टीज़ कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो नहीं हो पाया था। देखो बेटा, इवन ऑड नंबर्स का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि इवन नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 बाय 2। ऑड नंबर्स जो होते हैं आपके वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स को हम सम संख्याएं कहते हैं और ऑड नंबर्स को हम विषम संख्याएं कहते हैं। बेटा, जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियोस ना देखी हो वो प्लीज जाके एक बार पहले वाली वीडियोस देख लें। ये हमारा नंबर सिस्टम के अंदर पार्ट 3 है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, 6 से लेके 10th तक के सभी क्लासेस के लिए। इसके अंदर मैं सारी बेसिक और मेन सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रही हूँ, तो आप एक बार इसको प्लीज़ देखें। अगर आपको मेरा दी हुई नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इवन और ऑड नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर क्या करते हैं, मान लिया कोई भी दो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी। विषम संख्याएं हैं आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे मान लिया मैंने कोई भी दो इवन नंबर्स को ऐड कर लिया। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास 2 है, तो मान लिया मैंने 2 को ऐड किया 2 बार। अगर मैंने एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड किया तो मेरे को 4 मिला, जो कि खुद एक इवन नंबर है। दूसरा मेथड हमारे पास है कि मैंने 2 ऑड नंबर ले लिए। ऑड नंबर मान लिया मैंने 1 ले लिया, 2 ऑड नंबर्स को मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 2, विच इज अगेन है इवन नंबर। थर्ड है कि मैंने एक इवन ले लिया, 2 और एक ऑड ले लिया, तो ये 3, ये ऑड नंबर मिला। तो इन प्रॉपर्टीज से हमें ये मिलता है कि जब भी किसी दो सम संख्याओं का जोड़ किया जाता है तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक सम संख्या ही होती है। जब भी दो विषम संख्याओं का एडिशन हम करते हैं तो हमें हमेशा एक इवन नंबर ही मिलता है, और जब हम एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हैं उस केस के अंदर हमें हमेशा ऑड नंबर मिलता है। यानी कि जब आपके पास केस सेम हो, 2 इवन हो या 2 ऑड हो, दोनों केसेस में आपको इवन नंबर ही मिलता है, जैसा इस वाले केस में और इस वाले केस में हमें मिला है। लेकिन जब आप एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो ऑड नंबर मिलेगा। ये इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इवन और ऑड नंबर्स की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज बनाएंगे इवन और ऑड नंबर्स के रिगार्ड में। प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें भी हम इन्हीं की केसेस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे मान लिया आपने एक ऑड नंबर ले लिया, 1 ले लिया, और उसको मल्टीप्लाई किया किसी दूसरे ऑड नंबर से। सपोज मैंने वो भी 1 ले लिया, देन इट विल बी 1। देखो बेटा, आप कोई भी नंबर ले सकते हो ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, बट आई विल रिकमेंड कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाई करके देखनी हो तो आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेके चलें, जिससे आपकी कैलकुलेशन पार्ट जो है वो ईजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। वरना आप किसी भी नंबर को लेके ये प्रॉपर्टीज देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जब भी आपने 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑड नंबर ही आई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वन, आपने मान लिया एक इवन नंबर ले लिया और दूसरा भी इवन नंबर ले लिया, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन मिली आपको 4। दैट इज, जब भी आप 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, अगर मान लो आपने एक इवन ले लिया, इवन में आपने एक 2 ले लिया, ऑड में आपने 1 ले लिया, विच इज अगेन 2। यानी कि अगर आप एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इनका यूज कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीजें पता है कि ऑड में अगर ऑड प्लस होगा तो इवन आएगा, तो आप बहुत सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। अब एक बात देखो, मैंने जैसे मान लिया इंटीजर्स की एक सीरीज लिखी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी है, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा कि ये है 1 है, ये 1 है, इनको मैंने ऑड नंबर बोल दिया। दीज 2 आर इवन नंबर्स, दीज 2 आर योर
सो मैंने इस वाले को ऑड ले लिया। अगेन अगर आप 4 को देखेंगे तो वो आपके पास इवन है। इस तरह से आपके पास एक पूरी सीरीज बनी हुई है। आपके जितने भी नंबर्स इवन है वो भी 2-2 के गैप में, और जितने भी नंबर्स ऑड हैं वो भी 2-2 के गैप में। यहाँ पे एक नंबर रहता है, वो है 0 जिसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। इधर इट इज अ ऑड और इट इज अ इवन नंबर। ओके, आपको नहीं पता कि 0 जो है इवन है या ऑड है, इट कैन बी बोथ। ओके, तो हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। वी सेट कि इवन प्लस इवन इवन होता है, एंड वी ऑल्सो सेड कि ऑड प्लस इवन जो है वो भी आपका ऑड होता है। अगर मान लिया मैंने इसको ऑड ले लिया, मैंने मान लो इसको ऑड ले लिया, ये मान लिया ऑड की जगह मैंने 0 रख दिया, इवन की जगह मान लिया मैंने स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच इज 2, then result will be 2. That means 2 is not an, and since we know कि 2 जो है वो एक even number है and it's not a odd number, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। If ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती then we will consider 0 as an even number। अब हम 0 को एक even नंबर मान लेते हैं। अगर मैं 0 को even नंबर मान के चलूँ और ये वाली प्रॉपर्टी में रखूँ, ऑड की जगह मान लिया मैंने 1 रख लिया और इवन की जगह मान लिया मैंने 0 रख लिया, इट विल गिव्स ऑड वैल्यू, और यहाँ से इनका समेशन जो है वो 1 आएगा। दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी। इसी तरह से किसी दूसरी प्रॉपर्टी को भी अगर आप सेटिस्फाई करके देखोगे, जैसे अगर मैं कहूँ कि ऑड प्लस ऑड इज इवन, ये वाली भी एक प्रॉपर्टी थी। अगर मैंने मान लिया कि 0 एक ऑड नंबर है, मैं यहाँ पे 0 + 0 रखूंगी, वो 0 आएगा, क्योंकि हम या तो 0 को ऑड ले सकते हैं या इवन ले सकते हैं। सिंस वी कंसिडर इट ऑड, तो इसका मतलब ये इवन नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सभी प्रॉपर्टी पे लागू होगा, आप किसी में भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर इसलिए हमें ये मिलता है कि 0 जो आपका है वो एक इवन नंबर है। एक तरीका और भी है जिससे आप कह सकते हो कि 0 एक इवन नंबर है। देखो यहाँ पे जब हम देखते हैं व्हेन -1 goes to 1 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2। जब 1 3 से जाता है 3 का डिफरेंस, 3 5 से जाता है 2 का डिफरेंस, सॉरी हर जगह आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स जो हमारे या तो ऑड हैं या इवन है, क्योंकि आप देखोगे 2 से 4 पे जाओगे तो भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ से 4 से 6 पे जाओगे विच इज अ इवन नंबर तो भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ से 6 से 8 पे जाओगे तो भी 2 का, यानी कि हर एक में 2 का डिफरेंस है। अब जब आप ये वाली सीरीज देखोगे, ये वाले दिस वन, यानी कि -1 0 1 2, जब 2 से यहाँ पे आप आओगे, दिस इज -2 दिस इज 2, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में तो 4 का डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों तो ऑड नंबर हो गए। हमने कह दिया ये दोनों ऑड नंबर है। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस 2 का है, जो विच इज अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का नहीं है, 4 का डिफरेंस है। और अगर हम 0 को इवन नंबर बोल देते हैं तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस एंड यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, तो दोनों ही रूल से आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 0 जो है वो आपका इवन नंबर है, इट इज नॉट अ ऑड नंबर। ओके, कल मैंने आपको एक टॉपिक कराया था प्राइम नंबर, इवन और ऑड वाला यहाँ तक पूरा होता है। प्राइम नंबर में मैं एक चीज आपको बताना शायद भूल गई कि अगर हमें फाइंड करना हो, टू फाइंड इधर अ नंबर, अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आप छोटे से नंबर को तो कैलकुलेट कर देख सकते हो, जैसे 225 है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 15 का फैक्टर है या 15 का स्क्वायर है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन जो बेसिक नंबर्स, बड़े नंबर्स हैं, जैसे 2 3 7 6 9, कोई भी आपको सपोज करो कोई बड़ा नंबर दे दिया, इन दैट केस इट बिकम्स वेरी हार्ड टू यू कि आप बता पाओ कि ये इधर एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है। उस केस के लिए आप क्या करोगे, तो जितने भी नंबर हैं जो लेस देन 20 हैं, जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, फॉर ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स इज योर अभाज्य संख्याएं, वो सारे नंबर्स जो हैं हम लिखेंगे। हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से है, 2 है, 3 है, योर 5 है, सॉरी 7 है, यस, योर 11, योर 13, योर 17 एंड योर 19। इन नंबर से उसको भाग करके देखेंगे, अगर वो इन नंबर से डिविजिबल है वो नंबर इनमें से किसी भी नंबर से, तो वो कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर है तो वो इनमें से किसी से भी भाग नहीं होगा, ये कोई भी नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डिवीजन का बेसिकली फंडा ये होता है कि आप ये कह पाओ कि वो उसका एक फैक्टर है,
बेसिकली ये रूल होता है डिविजिबिलिटी का। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर पाता है दैट मीन्स कि ये इसका एक फैक्टर है, और अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता है तो इसका मतलब इसका कोई पॉसिबल फैक्टर है ही नहीं, तो नंबर जो आपका वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है जो मेंशन्ड भी है 6th-7th की क्लास की बुक्स में, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इस रूल के अंदर बेसिक सा मैं आपको बताऊंगी, एक जितना इसका यूज होगा मैं फर्दर आपको बताती रहूंगी। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मान लिया एक नंबर ए है, मैंने उस नंबर को बी से डिवाइड किया और मुझे सी क्वोशंट मिला, ठीक है, यहाँ पे भागफल है जो वो सी मिल गया मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ए डिवाइडेड बाय बी बराबर है सी। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने 18 को 2 से भाग किया, 2 9 18 इज योर 0, तो इसका मतलब है 18 को मैंने 2 से डिवाइड किया इक्वल टू 9। इसका बेसिक मतलब ये है कि इस नंबर को किस नंबर से गुणा किया जाए कि यहाँ पे ये नंबर आ जाए। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 9, 9 2 18 इज इक्वल टू दिस नंबर, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिविजिबिलिटी का a बाय b बराबर है c का सीधा सा अर्थ ये होता है बेटा इस नंबर को किससे गुणा किया जाए कि ये नंबर आ जाए। ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि a बराबर है b क्रॉस c, कि आपने b को एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया कि आपको a मिल गया। अब मैं 0 का डिविजिबिलिटी रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को अक्सर क्लियर नहीं होता है, 0 डिविजिबिलिटी रूल, इसको बहुत ध्यान से करेंगे, मैं भी धीरे से कराऊंगी। डिविजिबिलिटी रूल। अब एक बात देखो, मैंने सपोज करो कि 0 को किसी नंबर से भाग किया, मैंने 0 को किसी नंबर से भाग किया। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 से गुणा करेंगे और वो 0 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको अगर मैं 5 से गुणा करूं और वो 0 आ जाए। तो हम ये मान लेते हैं, हाँ हम इसको फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो मैं 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर 0 आ जाए। तो हम सीधे से जानते हैं 0 इज अ नंबर जिसको हम किसी भी बड़ी संख्या से या छोटी संख्या से गुणा करें वो उस नंबर को भी 0 बना देगा। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे 0, क्या आंसर लिखेंगे 0, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 जैसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 क्रॉस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड्स बराबर हो गई, ठीक है। सेकंड रूल इसके अंदर क्या कहता है कि मैंने मान लिया मैंने 5 को 0 से डिवाइड कर दिया, अब हमें फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 0 से मल्टीप्लाई करूं और हमारा रिजल्ट जो है 5 आ जाए, जो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि 5 एक नंबर है और 0 की तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जिस भी नंबर से गुणा होगा उसको 0 कर देगा और हमें चाहिए रिजल्ट 5। इस केस के अंदर हम वैल्यू मान लेते हैं इन्फिनिटी, कि वी सपोज दैट कि इन्फिनिटी पे कोई एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है, हम खुद नहीं जानते उस वैल्यू को, इसलिए हम ये वाला साइन यूज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे कोई ऐसी वैल्यू पड़ी है हमारे पास जिसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट विल बिकम्स 5। देन कम्स योर थर्ड केस। अब हमने 0 को 5 को 0 से, यानी कि एक बार 0 डिवाइड कर रहा है और एक बार 0 खुद डिवाइड हो रहा है। हमारे पास 2 केस हैं। अब तीसरा केस आता है कि मैं 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे जिसको इससे गुणा करने पे 0 आ जाए। अब हम जानते हैं कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से या नेगेटिव से, यानी कि ऑल इंटीजर्स, यानी कि जितने भी पूर्णांक उनमें से किसी से भी अगर 0 को गुणा करेंगे तो वो सब उसको रिजल्ट 0 ही देगा। इस केस के अंदर हम रिजल्ट लिखते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म का हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये कौन से वाली फॉर्म है। सो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आती है। तो हमारे पास बेसिकली 0 डिविजिबिलिटी रूल में 3 फॉर्म्स आ गई, एक 0, एक इन्फिनिटी और एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी हम कब बोलते हैं, बस ये रटे ना कि 0/0 है तो इनडिटरमिनेंट है, बाय 0 आ गया तो इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए कि हम इन्फिनिटी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई नंबर हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कोई ऐसा नंबर पड़ा हुआ है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आ जाएगा। 0/5 बराबर 0, यानी कि 0 से 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि कब हमारे पास 0 आंसर आएगा 0 डिविजिबिलिटी में, कब इन्फिनिटी आएगा, कब इनडिटरमिनेंट आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो बेटा एक बार, मैं वैसे बहुत स्लो करा रही हूँ बट एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा।
अगर आपको जेन्युइनली मेरा चैनल पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब इट बेटा, प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। 1 एक ऐसा नंबर है विच कैन डिवाइड एवरी नंबर, विच कैन डिवाइड एवरी नंबर, जो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 1 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं लिखूं 5/1, हमें पता है कि आंसर हमें 1 मिलेगा, बिकॉज 1 हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड ईच एंड एवरी नंबर, तो रिजल्ट हमें 5 दे देगा। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, आई होप आपको पता होगा कि अगर मैं 1/5 लिख रही हूँ तो ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, जिसको हिंदी में अंश बोला जाता है, और ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर पार्ट है यानी कि बेसिकली अंश डिवाइडेड बाय हर। तो अगर मैं 1/5 लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि 5 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड कर लेता है, लेकिन 1 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाता। 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट वाली डिजिट 2, 4, 6, 8 एंड 0, जिस भी नंबर के एंड में ये वाली डिजिट्स आती है, हम उस नंबर को 2 से पूरा भाग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 अगर हम करते हैं तो 4 आता है। जब हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट, मान लिया आपको कोई भी नंबर दे दिया 4, 3, 6, 7, 8 AB, तो हम लास्ट वाली जो 2 डिजिट है इसको 4 से भाग करके देखेंगे। मान लिया AB का मान 78 है, तो हम 78 को 4 से भाग करके देखेंगे। 4 एकम 4 बच गए 3, 8 4 निम 36, तो इस केस के अंदर ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब भी हमें 2 से देखना हो तो सिर्फ लास्ट वाली डिजिट्स को देखेंगे। अगर हमें 2 से नहीं देखना, 4 से देखना है, तो लास्ट वाली 2 डिजिट्स को देखेंगे। और अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, तो उस केस में हम जैसे मान लिया 4, 3, 6, 7 ABC, लास्ट वाली 3 डिजिट को देखेंगे। अगर ABC हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, लेकिन अगर ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाता है तो हम कहेंगे ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये आपके बेसिक रूल हैं जो डिविजिबिलिटी के हैं। मैं आपको एक डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और बता देती हूँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एक ऐसा नंबर है जो हर उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी या लास्ट डिजिट 5 होगी। सपोज करो मैंने नंबर लिख लिया 4, 3, 7, 6, 5, 0, तो मैं श्योर हूँ सिंस लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर 5 से पूरा भाग होगा। तो बेटा प्राइम नंबर्स के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 0 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, हम कब कंसीडर करते हैं 0 वाला केस, कब इन्फिनिटी करते हैं, कब इंडिटरमिनेट फॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी क्लास में था वो था कि 0 इज इधर अ प्राइम नंबर और अ इवन नंबर और एन ऑड नंबर, जिसको हमने बहुत सारे मेथड से और रिजल्ट निकाला था कि 0 इज एन इवन नंबर। 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद हमने शुरू में ही हमने क्लास के इवन ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी रूल निकाला है। जैसे हम 1 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया, 0 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया, देन वी हैड डिस्कस्ड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, देन 4, देन 8, और हमने 5 की डिविजिबिलिटी को भी कंसीडर किया है इसी में। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। बच्चे, आपको अगर मेरी क्लास लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, लिंक शेयर करें मेरी क्लास को, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियो और अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से बनाती रहूँ।